हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बॉन्ड इक्विटी में। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो नए ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि एएसएम क्या होता है, एएसएम लिस्ट क्या होती है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि एएसएम क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है आपके स्टॉक्स पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स इससे प्रभावित होते हैं। तो वो क्यों प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर आप ध्यान ध्यान में रखिएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एएसएम लिस्ट में किन स्टॉक्स को डाला जाता है और क्यों डाला जाता है और इन्हें कौन डालता है। सेबी और एक्सचेंजेस दोनों मिलकर ये काम करते हैं, यानी कि एक्सचेंजेस और सेबी दोनों ही स्टॉक्स पर निगरानी का काम करते हैं। उसको हम एएसएम कहते हैं। और एएसएम का फुल फॉर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी रखना, तो यानी एडिशनल निगरानी रखना मतलब, देखिए सेबी क्या है, सेबी एक रेगुलेटरी है और रेगुलेटरी का काम ही होता है निगरानी रखना। लेकिन एडिशनल निगरानी रखने का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट में फेर बदल तो नहीं किया जा रहा है, मैनिपुलेशन तो नहीं किया जा रहा है, उसको ऑपरेटर तो नहीं संचालित कर रहे हैं, या फिर और भी चीज़ें होती हैं, उनको देखना एडिशनल सर्विलांस मेजर के अंतर्गत आता है। तो ये कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं एएसएम, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला जो है हाई लो वेरिएशन। हाई लो वेरिएशन का मतलब ये हुआ, अगर कोई स्टॉक 10 रुपए पे है, या यूँ मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, तो 100 रुपये का स्टॉक जब ओपन हो उसमें अपर सर्किट लग जाए 10% का, तो वो 110 पे उसका अपर सर्किट लगेगा अगर 10% का उसका सर्किट है। या फिर उसका लोअर सर्किट लग जाए 10% का, तो वो 90 रुपीज़ पे बंद होगा। ऑलराइट, 90 रुपीज़ पे उसका लोअर सर्किट लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह के जो हाई लो वेरिएशन होती है, यानी कि आज अपर सर्किट लग रहा है, कल लोअर सर्किट लग जाए, तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ना, इसको हम हाई लो वेरिएशन कहते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट्स को देखना, ये सेबी और एक्सचेंजेस का काम होता है उन स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली जो कि एएसएम के अंतर्गत आते हैं। और हम बात करेंगे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि जब सपोज कीजिए एक स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में केवल एक या दो ट्रेडर्स की वजह से स्टॉक मूवमेंट नहीं होता, 10 की वजह से नहीं होता, उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके उसमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है। प्राइस मूवमेंट जो जेन्युइन होगा वो तब देखने को मिलेगा जब उसमें खूब सारे इन्वेस्टर्स होंगे या ट्रेडर्स होंगे, ऑलराइट, पार्टिसिपेंट्स होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ गिने चुने क्लाइंट्स हैं, यानी कि 10-15 क्लाइंट्स ही उस पर्टिकुलर स्टॉक के को चला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि सपोज कीजिए 100 रुपये पे कोई स्टॉक है और उसके स्टॉक को इतना बढ़ाया गया, उसमें बाइंग की गई और वो उसको बढ़ा के उसको 200 रुपये तक ले जाया गया अपर सर्किट लगा के। और जब अपर सर्किट में बीच में आपने देखा होगा किसी किसी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है, लेकिन बीच में कभी कभार उसमें बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, राइट। तो उसमें वो मौका दिया जाता है, सेलर्स आते हैं तो उसमें मौका दिया जाता है ताकि जो अट्रैक्ट हो रहे हैं अपर सर्किट को देखते हुए वो उसमें बाइंग कर सकें। मैं सभी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा होता है, ऑलराइट। तो इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स होते हैं वो एकदम से, फिर जब ये क्लाइंट्स जो होते हैं या ऑपरेटर्स आप कह लीजिए, उनको जब डंप कर देते हैं, जब वो ऊपर चला जाता है उसका प्राइस डंप कर देते हैं, तो उसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि प्राइस मूवमेंट को देख के, अपर सर्किट को देख के प्रभावित होते हैं, वो फंस जाते हैं। और इसीलिए सेबी इस तरह के वेरिएशंस पर निगाह रखती है, सर्विलांस रखती है, ऑलराइट। तो ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हुआ क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। यानी कि अगर कोई भी प्राइस का वेरिएशन सपोज कीजिए आसपास में, यानी कि क्लोजिंग उसकी 100 रुपये पे हुई, ऑलराइट, उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लोजिंग कितने पे होती है,
उसकी पिछली क्लोजिंग कितने पे हुई थी। तो इस तरह के क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशंस पे भी निगाह रखती है ये, यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर क्लोज टू क्लोज वेरिएशंस में कुछ भी संदेहात्मक लगता है तो उसको भी वो सर्विलांस में रखती है कि ऐसा क्यों। ये क्लोज टू क्लोज वेरिएशंस में जो हाई लो का जो डिफरेंस होता है, एकदम से अपर सर्किट लगा दिन में ही और उसी दौरान लोअर सर्किट भी लग गया, तो ये होता है क्लोज टू क्लोज वेरिएशन। ऑलराइट, या फिर यूं कह लीजिए, एक दिन अपर सर्किट लगा, सेकंड डे लोअर सर्किट लग गया, फिर अपर सर्किट लगा, लोअर सर्किट लग गया। तो इस तरह के क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन को भी सर्विलांस में रखा जाता है, एएसएम लिस्ट में रखा जाता है। और चौथा हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी मार्केट का कैप एकदम से उछल जाए, यानी कि कोई 1000 करोड़ की कंपनी है एक दिन पहले, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर वो 1200 करोड़ की हो जाए या एक महीने के अंदर 1200 करोड़ की हो जाए। तो ये इस तरह के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्रीमेंट होता है, बढ़त होती है, तो उसको भी देखा जाता है। या फिर 1000 करोड़ की कंपनी 800 करोड़ की हो जाए तो सडनली विदाउट एनी रीज़न, ऑलराइट, तो इस तरह से भी देखा जाता है किसी स्टॉक के मूवमेंट को। हम बात करेंगे वॉल्यूम वेरिएशन की। वॉल्यूम का वेरिएशन किसी भी स्टॉक में कभी कभी आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत सडनली एक स्पाइक दिखाएगा आपको, और वो 10% 15% की इसमें बढ़त आपको दिखाई पड़ेगी, उसके बाद सडनली एकदम से डंप हो जाएगा। ऑलराइट, तो या फिर लगातार वॉल्यूम उसमें अच्छे होंगे, 2-3 दिन अच्छे वॉल्यूम दिखाए जाएंगे, उसके बाद उसको डंप कर दिया जाएगा, वॉल्यूम एकदम गिरा दिए जाएंगे और उसको डंप कर दिया जाएगा। तो वॉल्यूम का जो वेरिएशन है, एक कंसिस्टेंसी ना होना, तो उसके अंतर्गत आता है, एएसएम के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इसको भी सर्विलांस के अंतर्गत देखा जाता है, वॉल्यूम का वेरिएशन किस प्रकार का हो रहा है। उनके अलग पैरामीटर्स भी हैं एक्सचेंजेस के और सेबी के, जिसके तहत ये इस तरह के वेरिएशंस को देखती हैं। हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज। अब डिलीवरी परसेंटेज के अंतर्गत क्या आता है? डिलीवरी परसेंटेज, जैसे कि आपको पता है कि डिलीवरी परसेंटेज अगर किसी दिन 100% है और सेकेंड डे या थर्ड डे आपने देखा लगातार 100% है, उसके बाद सडनली उसकी वॉल्यूम, उसका डिलीवरी परसेंटेज एकदम से 20% हो जाता है, 15% हो जाता है, तो इस तरह के जो परसेंटेज, डिलीवरी परसेंटेज होते हैं, ये भी संदेहात्मक होते हैं। इनको भी सेबी और एक्सचेंजेस अपनी निगाह में रखते हैं। इस तरह के स्टॉक्स भी एएसएम लिस्ट में आते हैं। और नंबर ऑफ यूनिक पेन्स, देखिए, नंबर ऑफ यूनिक पेन्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी अपना जो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, वो उसमें आप एक पेन पर एक ही अकाउंट खुलता है। तो अगर यूनिक पेन्स का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पेन, तो अलग अलग पेन तो हैं, लेकिन वो एक ही आदमी या एक ही संस्था उसको ऑपरेट कर रही है, एक ही ग्रुप उसको ऑपरेट कर रहा है किसी स्टॉक को। उसके पेन्स अलग अलग हैं, पैन कार्ड अलग अलग है, लेकिन वो उसको एक ही आदमी ऑपरेट कर रहा है। उसने अलग अलग अकाउंट खुलवाए हैं अलग अलग पेन से, लेकिन एक ही आदमी उसको ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उन पे भी नज़र रखती है सेबी और एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डीमैट अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टॉक्स की। ऑलराइट, तो कोई भी जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसके पेन्स, उन पे निगरानी रखती है सेबी और आपका एक्सचेंजेस। ऑलराइट, और पीई का मतलब क्या हुआ? पीई में सडनली स्पाइक आना और सडनली गिर जाना, तो ये होता है प्राइस टू अर्निंग का पे नज़र रखना। प्राइस टू अर्निंग एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से गिर जाता है, तो इस पे भी से भी जो है निगाह रखती है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑलराइट, तो अगर आपका कोई भी स्टॉक एएसएम लिस्ट के अंतर्गत आता है तो देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली उस स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। आप उसमें पोजीशन बना रहे हैं तो पूरा सोच समझ के पोजीशन बनाएं। जो पैरामीटर्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, उन पैरामीटर्स को ध्यान में रख कर आप उनमें पोजीशन बनाएं। सिर्फ अपर सर्किट देखकर या वॉल्यूम देखकर आप उसमें पोजीशन ना बनाएं। आप सब पैरामीटर्स देखें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, उसके बाद ही उसमें पोजीशन बनाएं। विदाउट फंडामेंटल्स, विदाउट गुड रिजल्ट्स आप पोजीशन बनाते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। इस तरह के स्टॉक्स में खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसते हैं। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को एक एडवाइस है कि वो इस तरह की चीज़ों पर विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पैसे बढ़ाना चाहते हैं और आप लालच में आकर कुछ गलत कदम उठाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका पैसा फंस जाएगा, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए पैसा बनाने के बहुत से स्टॉक्स हैं, आप उन स्टॉक्स में पैसा लगाएं।
एएसएम वाले स्टॉक्स में भी पैसा लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि उनमें पैसा ना लगाएं, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उनमें पैसा लगाएं। और एएसएम वाले स्टॉक्स में भी पैसा बनता है, और हमेशा ही कोई भी स्टॉक एएसएम लिस्ट में नहीं होता। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी भी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 इस तरह की स्टेजेस होती हैं, जो कि सेबी खुद डिसाइड करता है कि इनकी स्टेज किस प्रकार की होगी। उनके खुद के पैरामीटर्स हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक, 5 तक उनका ये लिस्ट होती है। और उसके बाद धीमे धीमे करके अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वो उसको एएसएम लिस्ट से हटा भी सकती हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप पोजीशन बनाएं तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही पोजीशन बनाएं, और फाइनेंशियल कंडीशन देखकर किसी भी स्टॉक की पोजीशन बनाएं। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एएसएम लिस्ट में अगर आपको कोई स्टॉक है तो आप उससे घबराएं ना, बस आप उस पर खुद का सर्विलांस रखें। ऑलराइट, और फंडामेंटल्स को देखते हुए ही आगे काम करें। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ट्रेडिंग में देखिए पैरामीटर्स अलग होते हैं। ट्रेडिंग की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, तो आप चार्ट देख के काम करते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं चार्ट देखकर, आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखकर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा ना करें। आप पूरी जांच पड़ताल करें, आप ट्रेडिंग ऐसे ना करें, आप पोजीशन ऐसे ना बनाएं। आप पूरे फंडामेंटल्स को देखते हुए और इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए ही पोजीशन बनाएं, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो मेरी तरफ से आज एएसएम स्टॉक्स पर। तो अगर आप का कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। ऑलराइट, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।